बच्चों, बाल महाभारत का आज 31वां पाठ 7वां, 8वां और 9वां दिन पढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और इस युद्ध में पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया गया तथा कौरवों की सेना के सेनापति पितामह भीष्म को बनाया गया। तो पहले से लेकर 6वें दिन तक युद्ध में कभी पांडवों का पलड़ा भारी रहता और कभी कौरवों का। अब देखते हैं 7वें, 8वें और 9वें दिन क्या हुआ। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म पितामह डटे हुए थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। बच्चों, आपको शिखंडी के बारे में याद होगा कि ये पूर्व जन्म में काशीराज की पुत्री अम्बा थी, जिसका विवाह नहीं हो पाया था और उसने पितामह भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। तो इस युद्ध में उसने पांडवों का साथ दिया था और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी वही बनी थी। तो एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। एक ओर नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। एक मोर्चे पर अलम्बुस और सात्विकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का श्रोतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे, अर्थात मारे गए थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, परंतु यह युद्ध अधिक देर तक नहीं चला। सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ, क्योंकि जो उस समय युद्ध थे वो धर्म की नीति पर चले जाते थे। सूरज अस्त होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था। अब 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विवल हो उठा। उसका लाडला, साहसी और वीर बेटा इरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत रहा, अर्थात मारा गया। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतनी जोर से गर्जना की कि सारी कौरव सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा घटोत्कच पर कोई आफत आई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई, परंतु जल्दी ही सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हुआ। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुस में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना को पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध बंद कर दिया गया।